मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आपका शाहबाज सर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और घर-घर एसआईआर का फॉर्म आपके घरों तक पहुँच चुका है। बहुत से लोगों को दिक्कत हो रहा है कि एसआईआर के फॉर्म को कैसे भरा जाए? कौन-सी डिटेल कहाँ भरनी है? बहुत से लोग कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि पूरी डिटेल भर ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी शादी हो गई है, उसकी पत्नी का डिटेल कैसे भरना है, इस चीज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इस चीज़ों को मैंने आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है, तो आइए देखते हैं कि एसआईआर के फॉर्म को बिल्कुल सावधानीपूर्वक, बिना गलती के कैसे कि बीएलओ ने आपके घर तक ये एसआईआर का फॉर्म आप सभी को दिया है, तो इसको कैसे भरना है ये देखिए। यहाँ पे मान लीजिए इनका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। इनके आधार कार्ड से इनकी जन्मतिथि को भर देंगे यहाँ पे, इनका आधार नंबर क्या है उसको यहाँ लिख देंगे, इनका मोबाइल नंबर क्या है वो चीज़ लिख देंगे। अगर ये लड़की है तो इनके पिता का नाम डालेंगे यहाँ पे और उनकी अगर ईपीआईसी यानी ईपिक नंबर अगर आपके पास हो तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। और इनकी माता का नाम, माता की ईपिक आईडी अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर इनके पति हैं तो पति का नाम, अगर लड़के का भर रहे हैं तो उनकी पत्नी का नाम अगर हो तो, वरना इस कॉलम को भी सीधा हम लोग छोड़ दें। अब इस कॉलम को देखते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इन्हीं 2 कॉलम को भरने में हो रहा है। इसको कैसे भरना है, इसको देखिए। इस कॉलम में अगर 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो इस कॉलम को भरेंगे। अगर 2003 के बाद आपका वोटर आईडी में नाम चढ़ा है तो इस कॉलम को भरेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2003 के पहले वाले कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे लिखा है निर्वाचक का नाम, निर्वाचक यानी जिनका फॉर्म अभी आप फिल कर रहे हो उनका यहाँ नाम, उनकी ईपिक आईडी जो कि आपको मिल जाएगी 2003 के वोटर आईडी में। उसके बाद संबंधी का नाम, यहाँ आप उनके पिता का नाम, माता का नाम डाल सकते हैं। यहाँ संबंध, आपके पिता का नाम जो रहेगा तो आपका संबंध उनसे क्या है, पिता का। अगर माता का नाम है तो माता का। जिला गाजीपुर डालेंगे। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, देखिए अब यहाँ पे क्या भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यानी उस समय जब 2003 की आईडी थी आपके, तो उस समय आपका मोहम्मदाबाद था, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, मोहम्मदाबाद। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उस समय हम लोग की थी 214। भाग संख्या देख लेंगे उसमें क्या है, क्रम संख्या, यानी किस क्रम पे आप 2003 की वोटर आईडी में थे वो क्रम संख्या डाल देंगे। अब इस कॉलम को देखते हैं कि 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो इस कॉलम को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई लड़के का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ उसके पिताजी का नाम रहेगा, उनकी ईपिक आईडी रहेगी, उससे उन संबंधी का नाम, यानी आप यहाँ पे पिताजी के पिताजी यानी अपने दादाजी का नाम डाल सकते हैं। अब आपके पिता का दादा से संबंध क्या है, तो यहाँ पुत्र डाल सकते हैं। जिला गाजीपुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो कि आपके पिताजी का था वही आपका हो जाएगा। ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उस समय आपका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी वो 214 थी। उसमें जो भाग संख्या आपके पिता की थी वो पड़ जाएगा, क्रम संख्या किस क्रम में आपके पिताजी थे वो पड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी लड़की का अगर फॉर्म भर रहे हैं, लड़की यानी वो अगर इस समय उसकी शादी हुई है, वो आई है और उसका भी नाम 2003 की सूची में नहीं है, उसके पति का भी नाम अगर 2003 की सूची में नहीं है, तो इस कॉलम को आप भरेंगे। यानी यहाँ पे उस लड़की के पिता का नाम भरा जाएगा। यहाँ पे पिता की आईडी भरी जाएगी, यानी वो जो लड़की का, यानी महन का नहीं, अगर वो महन में आ गई है तो महन का नहीं, जहाँ से वो आई है उसके पिता का नाम, उनकी ईपिक आईडी, उसकी संबंधी का नाम यानी उसके दादाजी का नाम, उनसे संबंध उसका क्या है, और जिला उसका। अब जिला मान लीजिए कोई अगर बिहार से आया है तो उसका वहाँ जिला, न कि अपने गाजीपुर डालेंगे। राज्य का नाम उसका अगर बिहार से है तो बिहार राज्य। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों का क्या है वो डालेंगे। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कौन सी है वो डालेंगे। उनका उस समय उसका क्रम क्या है वोटर आईडी में उसको डालेंगे। इस तरह से मेरे साथियों, मैंने बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाने का कोशिश किया है। फिर भी अगर इस फॉर्म को भरते समय कोई भी अगर दिक्कतों का अगर आपको सामना करना पड़े, तो आप बेशक, बेहिचक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी आप मुझसे मिल सकते हैं और मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।